ये जो 1 मीटर कपड़ा मैंने लिया है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इसी कपड़े से हमें जो फ्रॉक की लंबाई ब्लाउज के लिए लेनी है और कमर से कूल्हे तक की लंबाई, दोनों चीज़ों की कटिंग इसी पे करनी होगी। तो ये मैंने इसे फोल्ड किया है और फिर मैं इसे और एक बार फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हमें 2 पार्ट इसकी आवश्यकता होगी, एक ब्लाउज की और एक कमर से नीचे कूल्हे तक की। जो फोल्डेड वाला हिस्सा होगा हम अपने तरफ रखेंगे और जो खुला वाला हिस्सा होगा वो बाहर की तरफ। हम इसमें बाजू भी लगा सकते हैं, जो अपने हिसाब से होगा। अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है कि इसमें बाजू लगानी है तो आप बाजू की कटिंग कर सकते हैं, वरना वो फ्रॉक हम स्लीवलेस बनाएंगे। तो इसके लिए हमें लंबाई की आवश्यकता होगी, जो हमारा कंधा से लेकर के कूल्हे तक। तो यहाँ लंबाई जो फ्रॉक की बनेगी वो 30 इंच की है। सीना इसका 20 इंच का है, उसमें 1 इंच मार्जिन लेके उसको चौड़ा करेंगे। कमर की चौड़ाई उसकी 22 इंच की है, उसमें भी 1 इंच का मार्जिन जाएगा। और कमर से कूल्हे तक की लंबाई जो ब्लाउज की लंबाई होगी, ब्लाउज की लंबाई हम 10 इंच की रखेंगे और उसमें उसको माइनस करके 20 इंच का कमर से कूल्हे तक का लंबाई लेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े पे टोटल लंबाई लेते हुए 30 इंच की लंबाई ले लेते हैं। अब ब्लाउज के लिए ऊपर वाले हिस्से से 10 इंच नीचे दाग लगाएंगे। अब यहाँ पर हम 10 इंच में ½ इंच ऊपर कंधे के लिए और ½ इंच नीचे कमर में बढ़ा देंगे। तो ये पूरी टोटल लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा हो गई है। अब हम गले का नाप लेंगे। तो जब हम बच्ची के लिए फ्रॉक बना रहे हैं तो गला हमें चौड़ा नहीं रखना है। जैसे कि कंधे की जो लंबाई होगी हम कम से कम 6.5 इंच का रखेंगे और यहीं से हमें उसको गले और जो गले की पट्टी होगी उसको डिवाइड करके निकालना होगा। तो गले की चौड़ाई को हम कम रखते हैं। तो यहाँ मैंने गले की चौड़ाई बच्ची के लिए 2 इंच की रखी है। और अगर आप चाहें, अगर लड़की हेल्दी है, छोटी बच्ची अगर थोड़ी मोटी है तो उसके लिए आप 3 इंच का भी चौड़ाई रख सकते हैं, लेकिन कंधा ना गिरे इसके लिए हम इसकी चौड़ाई 2 इंच की ले रहे हैं। और फिर ½ इंच यहाँ पर मार्जिन लेकर के 4 इंच की पट्टी के लिए यहाँ पर दाग लगा देंगे। अब हम गले की लंबाई लेंगे। गले की लंबाई जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, इसलिए हमें सोचना है कि वो गला ज़्यादा बड़ा ना हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच तक लंबाई में नाप लिया है और इसको मैं चोकर आकार में मिला दूँगी। अब ये चोकर आकार का गला तो नहीं बनेगा, इसके लिए मैं क्या करूँगी ना, ऊपर की तरफ से उसे गोल का शेप दे दूँगी और इस वाले लाइन से मिला दूँगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पट्टी 4 इंच की है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी लग रही है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जब मैंने कहा कि यहाँ कंधा अगर 6.5 इंच का है तब हम 2 डिवाइड कर सकते हैं उसको, लेकिन जब हमें पता है कि लड़की की जो उम्र है वो छोटी है तो हम इसे 2.5 इंच का चौड़ा रख के गला को 4 इंच का पट्टी दे रहे हैं, तो हम इसे थोड़ी कम कर सकते हैं उसको। ये जो कंधा है हमारा, ये हम 6.5 इंच ना रख करके हम इसे 5.5-6 इंच रख सकते हैं। अब मैंने इसे 5.5 इंच में लिया है। मैं बता दूं कि अगर हम 6.5 इंच रखते हैं तो 5 साल की लड़की के अलावा भी ये 8, 9, 10 साल की लड़की के लिए सफिशिएंट नाप होगा। और अगर छोटी बच्ची है और उसका कंधा पतला है तो फिर उसे हम 5.5 इंच तक का लंबाई रख सकते हैं। और कंधे की लंबाई को हम 5.5 इंच रखते हुए आर्म होल को, अब आर्म होल हमें कितना रखना होगा, क्योंकि जब बच्ची छोटी है और उसकी ब्लाउज की लंबाई भी कम है तो हम आर्म होल 5 पे रखेंगे। और आगे की तरफ लाइन खींचते हुए इसकी गोलाई से ड्राइंग कर देंगे।
ये वाली लंबाई हमें मिल चुकी है। तो इस लंबाई के साथ हम नीचे की कमर को ले लेंगे और कमर की यहाँ पर चौड़ाई 22 इंच की है। तो 12 को आधा करते हैं, 22 को आधा करते हैं। 22 को आधा करने पर 11 इंच हमें मिल रहा है और 11 इंच को हम फिर उसको आधा करेंगे क्योंकि ये 4 फोल्ड में तय हो चुकी है। उसको आधा करने पर हमें 5.5 इंच का नाप मिल रहा है और 5.5 इंच में हम 1 इंच मार्जिन देते हुए आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर मार्जिन नहीं रखेंगे तो नाप फिटिंग बनेगी। अब ये सीधा लकीर यहाँ खींच करके इसको हमने मिला दिया है। अब जैसा कि ये ब्लाउज़ का तो ड्राइंग हो चुका है, अब नीचे की तरफ हम देख रहे हैं ये जो फ्रॉक के लिए हमने टोटल लंबाई ली थी। अब हमें पता चल ही चुका है कि जब ब्लाउज यहाँ से 10 इंच की यानी कि 11 इंच की माइनस हो चुकी है तो ये जो कपड़ा है थोड़ा छोटा लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे 1 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा देंगे नीचे की सिलाई के लिए। और जो कमर है, कमर की जो चौड़ाई हमें मिली है अभी 6.5 इंच की मिली है, तो उसी के नीचे वाली ड्राइंग से जितना कपड़ा हमारे पास है फोल्डेड कपड़ा 1 मीटर में, उसी कपड़े पे तिरछी कटिंग कर देंगे। ये सादी फ्रॉक की कटिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना चुन बैठाना है और ना ही अम्ब्रेला की कट देनी है। बस जितनी भी हमें कपड़े की साइड वाली जगह होगी, उस साइड वाली जगह में हमें उतना ही ड्राइंग करके कट लगाना पड़ेगा। अब दोनों हिस्सों को अलग अलग काट लेंगे। नीचे कमर से कूल्हे तक कटिंग हो चुकी है और ये फ्रॉक का ब्लाउज, तो आप सभी देख रहे हैं ये फ्रॉक का ब्लाउज बन चुका है कटिंग हो करके। और ये नीचे वाला हिस्सा जो हमें कमर में जॉइंट करना होगा। अब इस ब्लाउज पे हमें पट्टी लगानी पड़ेगी। हम इसका दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। हम अगर कंधे में सिलाई करने के बाद अगर इसी कपड़े को 2 फोल्ड में हाफ से भी कम इंच की मोड़ करके सिलाई कर दें तो ये राउंड में सिलाई उसकी हो जाएगी। दोनों तरफ हम आगे और पीछे के भाग को वो कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हमें पट्टी निकालनी है तो वो हम इसी कपड़े को उसी साइज से फोल्ड करके बीच से, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े को भी फिर हम डबल फोल्ड पे गले वाली पट्टी निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से ये फोल्ड है हम 2 पट्टी निकालेंगे, इसीलिए हमने इसे 2 बार मोड़ा हुआ है। और जो फोल्डेड वाला हिस्सा होता है इस फोल्डेड वाले गले के हिस्से में हम उसको बिठाएंगे। और ध्यान रहे कि ये जो कटिंग वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ होना चाहिए, वरना हमारी जो पट्टी निकलेगी वो कट जाएगी। उसी के नाप से हम यहाँ पर गोलाई से एक पट्टी निकाल लेंगे और ये गले की गोलाई हुई। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा होगा हम उसको साइड से निकाल लेंगे, फिर इसके बाद इसको कटिंग कर देंगे। गले के लिए दोनों तरफ की पट्टी मैंने निकाल ली है। अगर आपको सुविधा है तो आप उसको डबल फोल्ड पे सिलाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधे इंच की ऊपर कटिंग की है। तो ये हमारा गला का पट्टी निकल गया है। इसमें हम ऊपर की तरफ से गले की पट्टी को लगाते हुए अंदर की तरफ पलट करके उसको हेमिंग करते हैं। तो ये है गले की पट्टी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि अगर हमको गला छोटा बड़ा कोई भी प्रकार का बनाना है, हाइट उसकी बड़ी छोटी करनी है, तो हम इसको नीचे की तरफ से कट लगा करके, अगर हमको आगे का गला छोटा रखना है तो
उसको वैसे ही रहने देंगे। लेकिन पीछे वाला अगर हम लोग को गला बड़ा करना है तो हम उसको डबल फोल्ड पे बस जितनी लंबाई हमें पीछे वाले गले की चाहिए उसको नीचे से गोलाई करके उसकी कटिंग कर सकते हैं और उसके बाद ये गले की पट्टी हम निकाल सकते हैं। फ्रॉक में अगर हमको आस्तीन बाजू लगाना है तो जो भी हमारे पास कपड़ा होगा, जैसे ये 2 तरह के कपड़े मेरे पास हैं, तो मैं इन्हें फोल्ड कर दूंगी। सामने की तरफ प्लेन होना चाहिए क्योंकि सामने वाला हिस्सा हमारा बाजू की फिटिंग का होता है, इसलिए सामने का हिस्सा प्लेन होना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने यहाँ आर्म होल की कटिंग की है उसको यहाँ हम देख लेंगे। आर्म होल की कटिंग हमारी बस नाप हमें चाहिए होगा, लेकिन हम जो उसकी लंबाई लेंगे, बाजू की लंबाई हम जिस भी बच्ची का बना रहे हैं उसके हिसाब से लेंगे। जैसे बाजू की लंबाई हमें 4 इंच लेनी है तो हम उसे आधा इंच आगे और आधा इंच पीछे बढ़ा देंगे और 5 इंच में रखेंगे। और जो नीचे की फिटिंग होगी हमारी वो उसकी आधी 2.5 इंच पे बनेगी। अब इसे हम यहाँ गोलाई में मिलाते हुए ले जाएंगे। ये कटिंग हमारी हो चुकी है साइड वाले हिस्से की। अब जो उसकी फिटिंग नाप होगी, उसकी फिटिंग नाप है 8 इंच की, तो इसमें हम 4 इंच का दाग लगा देंगे फिटिंग 4 इंच में, और उसमें एक्स्ट्रा 5 इंच का 1 इंच नीचे दाग लगाते हुए उसको कटिंग कर देंगे। ये बाजू की कटिंग फ्रॉक के लिए हो चुकी है। और अगर हमें सुविधा चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसके सेंटर को जानने के लिए डबल फोल्ड पे ही एक बीचों बीच कट लगा देंगे, जो हमें बाद में कंधे में जॉइंट करने में सुविधा होगा। जैसा कि आपने देखा कि ये बाजू हो गई, ये गले की पट्टी हो गई, और ये आगे और पीछे का हिस्सा हो गया, और ये उसकी सारी स्कर्ट हो गई नीचे। आप देख रहे हैं ये जो ब्लाउज़ की कटिंग हुई है। अब हम जो प्लेन वाली फ्रॉक होती है जो समर में बच्चियों को पहनाई जाती है वो सिलाई करेंगे। तो ये इसकी ब्लाउज है, ये उसके आस्तीन, ये गले की पट्टी, और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा जो कमर से कूल्हे तक का लंबाई का है। तो सबसे पहले हम इस ब्लाउज पे जो ऊपर का हिस्सा है इस पे हम गले की पट्टी लगाएंगे। हम पहले कंधे भी जॉइंट कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि तब गले की पट्टी लगाने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो गले की पट्टी को लगाने के लिए हम कपड़े को सीधा रखेंगे और गले की जो पट्टी होती है गले के हिसाब से, मतलब अगर गोल गला है तो गोल पट्टी लगेगी, चोकर गला का डिजाइन होगा तो फिर चोकर पट्टी काटनी पड़ेगी। तो हमने गोल काटी है क्योंकि हमारा गला का डिजाइन गोल है। कपड़े को सीधा और उल्टा दोनों तरफ से देख लेंगे। जैसे ये कपड़ा उल्टा है तो मैंने इसे सीधा किया। अब पट्टी को मैं उल्टा रखूंगी, सामने की तरफ उल्टा दिखना चाहिए, और इसको एक बार सेट करके देखते हैं कि पट्टी छोटी बड़ी तो नहीं। और फिर ऊपर कंधे से लगाकर उसको राउंड शेप पे सिलाई करेंगे आधे इंच पे। अब ये गले की पट्टी लग चुकी है, तो इसे हम डायरेक्टली मोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सामने की तरफ से ऊपर की तरफ इस पट्टी के ऊपर हमें एक बखिया की सिलाई देनी पड़ेगी। क्यों? हम इसे अंदर की तरफ मोड़ करके भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से मतलब मोड़ नहीं होगी और उसके बाद हेमिंग भी अच्छी तरह से नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ सामने की तरफ से एक सिलाई, बखिया की सिलाई पूरे राउंड शेप में देनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसे पलट करके ये जो हमारा गला का पट्टी होता है उसको भी हम गोलाई शेप देते हुए साइड कॉर्नर में सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम इसकी बखिया सिलाई करेंगे ऊपर तरफ। तो इसको मैंने रखा और पट्टी को पलटते हुए अंदर की तरफ इसके सामने वाले हिस्से में हम ब्लाउज़ के कपड़े में बखिया की सिलाई नहीं करेंगे।
हम पट्टी के ऊपर वाले कॉर्नर साइड पे सिलाई करेंगे, बखिया की सिलाई। तो ये बखिया की सिलाई भी हो चुकी है। अब हमें हेमिंग के लिए इस पट्टी के साइड वाले किनारी को भी फिनिशिंग करना होगा। तो हम ये देख लेंगे कि हमें हेम करने के लिए कितनी कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उतनी ही चौड़ाई से साइड वाले कॉर्नर की सिलाई मोड़ करके जो राउंड शेप पे है उसको राउंड शेप पे ही रहने देंगे और सिलाई कर लेंगे, फिनिशिंग सिलाई। तो पट्टी की हमने फिनिशिंग कर दी है साइड पे जहाँ हमें हेम करना है उल्टे तरफ से। तो जब हम पट्टी लगा चुके होते हैं तभी हमें कंधा की सिलाई करनी होती है। हम पहले उसे कंधे को जॉइंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा पट्टी लग करके गले पे रेडी है। अब हम उसी तरह, ये तो एक पल्ला हो गया कि आगे की तरफ का पल्ला होता है ब्लाउज का, पीछे वाले हिस्से में भी हम उसी प्रकार से गले की जो पट्टी होगी उसको लगा लेंगे और बाद में उसकी हेमिंग कर देंगे। तो ये दोनों ही पल्ले रेडी हो चुके हैं, दोनों में ही गले की पट्टी लग चुकी है। अब इसकी हेमिंग कर देंगे। हेमिंग हम अभी भी कर सकते हैं और पूरी जब फ्रॉक बन जाएगी उसके बाद भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको कंधे की जॉइंट कर देंगे। कंधे की जॉइंट के लिए जो पट्टी हमारी गले की है उस पट्टी को ऐसे ही खुला रख छोड़ेंगे और दोनों को आमने सामने सीधे वाला हिस्सा ऊपर कंधे तक जॉइंट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच की सिलाई हम डबल सिलाई पे दे देंगे। तो ये कंधे की सिलाई हमने डबल सिलाई कर दी है। अब हम दूसरे कंधे की भी सिलाई कर लेंगे। तो एक बार बता दें कि ध्यान में रखना होगा हमें, जब हम गले की पट्टी लगाते हैं आमने सामने ही हम कंधे को जॉइंट करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने एक तरफ उल्टा और एक तरफ सीधा कंधा रख दिया और फिर हम गले की पट्टी के साथ उसको अटैच करते गए। तो अब ये दूसरे कंधे की सिलाई 1/2 इंच पे डबल सिलाई करेंगे। ये हमने जॉइंट कर लिया है कंधों को। अब हम ये जो आस्तीन है, आस्तीन की भी सिलाई करके रख लेते हैं। तो आस्तीन को सामने की तरफ हम डबल फोल्ड करेंगे। तो ये हमने आस्तीन की सिलाई कर ली है और दोनों ही धारियों में, जैसे सामने की तरफ हमने फोल्ड किया और फिर ये सामने, पूरे सामने में भी हमने एक सिलाई कर दी है, उसी प्रकार दूसरी भी आस्तीन की सिलाई कर लेंगे, वो भी डबल में। तो सामने की तरफ भी एक सिलाई हम उसकी लगा देंगे। फ्रॉक के बनने के बाद हम इसे जॉइंट लगा देंगे। जो इसका कटिंग गुटका होता है वो सेंटर में होता है और अगर इस बीच हमारा वो सेंटर नहीं दिखता है तो हम इसे काट लेंगे। अब इस ब्लाउज के कमर वाले हिस्से की सिलाई करेंगे और इसको फिर ये 2 पार्ट्स मिले हैं हमें, इनको हमें जॉइंट करना है। जैसे ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जो बढ़ा हुआ है हिस्सा, या तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे साइड भी हटा सकते हैं, या फिर अगर हमें लगता है कि नहीं इसमें एक चुन्नट बैठ जानी चाहिए तो इसे फ्रंट पे सामने की तरफ कमर पे लगा सकते हैं। जैसे ये बढ़ा हुआ कपड़ा है, मैं इसे बीच में एक चुन्नट दे दूंगी। तो कमर से लेते हुए इसको अच्छी तरह से, आगे पीछे ना हो कपड़ा, और 1/2 इंच की सिलाई
कर लेंगे। जैसे ये बढ़ा हुआ कपड़ा था, ये मैंने इसको सेट किया, ये तो सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ बीच में से एक चुन्नट बैठाना है। थोड़ा मोड़ करके इसे हम सिलाई कर लेंगे। इसे फोल्ड करेंगे और इसकी डबल सिलाई उसी सिलाई पे दे देंगे। ये हमने जॉइंट कर दिया है। अब हम दूसरे हिस्से को जॉइंट करेंगे। जैसे ये वाला हिस्सा आप दूसरे ब्लाउज के नीचे कमर के हिस्से में सिलाई होगा, इसे भी हम बीच में एक चुन्नट देंगे और 1/2 इंच की डबल सिलाई कर लेंगे। दूसरे कमर की भी सिलाई हो चुकी है और हमने इसे जॉइंट कर लिया है। अब ये साइड वाला जो हिस्सा होता है, जो खुला वाला हिस्सा, इसे हम सिलाई करेंगे। जिस फिटिंग में हमने इसे कटिंग किया था, उसी फिटिंग से अभी इसको हमको सिलाई करना है। चेस्ट की नाप के हिसाब से अब हमें सिलाई करना है इसको। ये तो अब सिलाई हो चुका है। दोनों हिस्सों की हमने सिलाई कर ली है। जो ये नीचे की धारी है, इसे अब सिलाई करेंगे और इसे डबल फोल्ड पे सिलाई करेंगे। 1/2 इंच लेकर के इसको डबल फोल्ड पे हमें सिलाई करना है। अब इसे पलट लेंगे। नीचे की धारी हमने सिलाई कर ली है। इसमें और एक फिनिशिंग बाकी है, जो हमारा ये आस्तीन है, ये हमने जॉइंट नहीं किया है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। जो सिलाई हमने आर्म होल से नीचे चेस्ट पे फिटिंग लगाई थी, उसको थोड़ा खोलेंगे और फिर जो हमारा कंधा है, कंधे की जो हमारी सिलाई है, वो सीधी सिलाई पे हमने आस्तीन पे कट लगाया था, उस कट को यहाँ पर सेट करेंगे और फिर बाएं से लेकर के दाएं तक 1/2 इंच की सिलाई आस्तीन पे राउंड शेप पे लगा देंगे। बढ़े हुए कपड़े को हम बाद में छांट लेंगे। आस्तीन हमने जोड़ लिया है एक तरफ वाली। अब हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ वाली भी आस्तीन को जॉइंट कर देंगे। इसके लिए हमें यहाँ से थोड़ा खोलना पड़ेगा। जो फिटिंग नाप है आर्म होल की, उसको खोल दिया है। अब जो कट्स लगाया था हमने आस्तीन पे, उसके सेंटर को देखते हुए बाएं से फिर दाएं की तरफ राउंड शेप पे सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ की आस्तीन जॉइंट हो चुकी है। अब इसकी जो फिटिंग नाप होगी, उसको सिलाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर दाग लगाया हुआ था चॉक से, तो इसके हिसाब से हम अभी सिलाई करेंगे और चेस्ट को उसके फिटिंग नाप से मिलाते हुए डबल सिलाई कर देंगे। साइड में हम एक और एक्स्ट्रा सिलाई दे सकते हैं। जब कभी आस्तीन टाइट हो तो इसको सिलाई हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। बड़े हुए कपड़े को हम साइड से काट लेंगे। वैसे ही दूसरे टाइप में हम बोले तो जो हमने बाजू लगाई है, अगर फिटिंग हमारी छोटी बड़ी होगी तो इसके लिए हम 2-3 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम 2 ही सिलाई लगाते हैं। ये आस्तीन हमने लगा लिया है। अब हम इसके गले की फिनिशिंग करते हुए हेमिंग कर देंगे।
आप देख सकते हैं ये गले की हेमिंग हो चुकी है। पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए मैंने इसे हेम कर दिया है और ये हमारा जो प्लेन फ्रॉक या फिर ए लाइन फ्रॉक बन करके तैयार है।